जनपद देहरादून कालसी तहसील क्षेत्र के व्यास नहरी कालसी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और लाठी डंडे चले। वहीं उप जिलाधिकारी कालसी ने कहा, मुझे प्रथम पक्ष ने जमीन संबंधित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन प्रार्थना पत्र मिलने के बावजूद भी मौके पर नहीं पटवारी दिखाई दे रहा है और न ही तहसीलदार, जो कि पहले से ही उप जिलाधिकारी महोदय को एक पक्ष ने पत्र देकर जमीनी विवाद के संबंध में अवगत करा दिया गया था। इसलिए मौके पर पटवारी और तहसीलदार का होना भी जरूरी था। वहीं बात करें कालसी थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी की, तो थाना अध्यक्ष को भी पहले से सूचना मिल गई थी कि जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हो सकता है। हालांकि सूचना मिलने पर पहले से ही 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंच गए थे और लोगों को कांस्टेबल द्वारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन झगड़ा इतना विकराल रूप ले चुका था कि मौके पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों की एक भी न चली। वहीं थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी से मीडिया कर्मी द्वारा पूछा गया कि पहले से आपको विवाद होने की सूचना मिल गई थी, फिर भी मौके पर मात्र 2 पुलिसकर्मी ही भेजे गए। इस पर थाना अध्यक्ष ने कहा, हरिद्वार कुंभ मेले में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगने के कारण आजकल थानों में कम ही पुलिस है, इसी वजह से 2 पुलिसकर्मी भेजे गए। पुलिसकर्मियों द्वारा दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई और कहा, दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज कराया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यास नहरी में जमीनी मामले को लेकर के 2 पक्षों में कल जो है काफ़ी खूनी संघर्ष हुए हैं। ये भूमि किसकी है? इसमें हमारे यहाँ एक श्री सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने सीमांकन के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसे अपनी भूमि पर सीमांकन करना है, और वो तो उसमें हमने पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एसओ को हमने निर्देशित किया था कि अगर मौके पे जाके पटवारी के साथ जाकर उनका भूमि का सीमांकन करा दे अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो, क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में लिखा था। लेकिन कल मुझे पता चला है कि वहाँ पे मौके पे दोनों पक्षों के द्वारा जो है शांति भंग कर और अव्यवस्था फैलाई गई है। तो इस बारे में मैंने फिर एसओ को निर्देशित किया था कि अगर इस तरह की बात है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करें। जैसे कि इसमें खाता संख्या और खसरा नंबर भी दिया है। खाता संख्या 98 और खसरा संख्या 706 है। तो ये निजी भूमि थी किसी की व्यक्ति की। अब देखिए, इस बात की तो पूरी जांच कराई जाएगी दोनों पक्षों को, क्योंकि एक ही पक्ष हमारे पास आया था। तो अब दोनों पक्षों को हम बुलाएंगे। अगर दूसरे पक्ष को कोई परेशानी है कि भाई वो कह रहा है कि मेरा 40 साल का कब्जा है, तो उस कब्जे के आधार पर वो अपना न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके अपना सेटिस्फाइड हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में नाम तो है नहीं दूसरे पक्ष का। तो अगर उसका कब्जा भी है तो उसकी भी एक न्यायिक प्रक्रिया है कि भाई वो कोर्ट में उसमें अपने वाद दायर करे और उसमें हिसाब से जो पैरवी होगी, जो अपने वो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, उसके आधार पर फिर वो डिसीजन होगा। जैसे कि 9/2/2021 को इन्होंने जो है एक शिकायत भी, शायद शिकायत पत्र भी इन्होंने यहाँ पर कराई होगी प्रशासन में। तो उसके आधार पर क्या इनकी जो पिछले महीने 2 महीने पहले की बात है ये, तो उसमें आपकी जो ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई, मतलब जो रिपोर्ट जो तैयार की होगी, तो उसमें क्या तथ्य निकल आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं? किस पक्ष ने? जिन्होंने शिकायत करी होगी यहाँ पर ना भूमि के लिए, जिन 2 पक्षों में लड़ाई हुई है और जिन्होंने कब्जे करने के लिए करके जिन्होंने जो है कुछ नाम भी दिए हैं। इसमें नाम है, इसमें एक है राकेश है, उसके बाद मनोज है, विपिन है। इनके खिलाफ जो है ये जवाहर सिंह के पुत्र है जो सीताराम ने यहाँ पर कराई होगी। उसके बाद आपके प्रशासन की ओर से वहाँ मौके पर जाकर के इनके जांच की होगी, उसमें क्या तथ्य सामने आएगा? उसी की बात मैं बता रही हूँ। सीताराम ने सीमांकन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जी। तो उस सीमांकन के आधार पर एक सरसरी कार्रवाई होती है जो उस समय करा दी गई थी, लेकिन चूंकि मामला 2 पक्षों का है, पहले तो दूसरा पक्ष था नहीं। अब क्योंकि दूसरा पक्ष भी आया है तो दूसरे पक्ष को आके यहाँ पर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी, ना कि मौके पर वहाँ मारपीट होनी चाहिए थी दोनों पक्षों में। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा किया है और दूसरा पक्ष चाहे तो अपने यहाँ कोर्ट में हमारे यहाँ आके और उसकी शिकायत अलग से, अगर शिकायत भी करनी है तो शिकायत दर्ज करें, उसका प्रॉपर समाधान निकाला जाएगा। ये मैम, जब आपके द्वारा थाना अध्यक्ष को बताया गया तो क्या आपके भी कोई वो अधिकारी या पटवारी थे उस जगह पे, मौके पे? नहीं, क्योंकि कल छुट्टी थी। पटवारी वो ड्रोन फ्लाइंग के लिए अपने क्षेत्र में गए हुए थे, तो मेरे ही संज्ञान में नहीं है। मैं इसकी जांच तहसीलदार से करवा रही हूँ। तो वैसे तो छुट्टी के दिन ये सब नहीं होने चाहिए थे, इस तरह के सीमांकन भी अगर हो रहा था तो नहीं होना चाहिए थे, वो कार्य दिवस में ही होना चाहिए। और दूसरी बात, वहाँ पर पुलिस की संख्या भी बहुत कम थी, जिस कारण से जो है वहाँ पर पुलिस भी उनको जो है संभाल नहीं पा रही थी।
हाँ देखिए, पुलिस की तो इस समय तो पूरे स्टेट में ही कमी है पुलिस की, क्योंकि कुंभ मेले में भी ड्यूटी लगी हुई है और भी बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के और जगह भी काम होते हैं, तो शायद पुलिस की भी कमी रही थी वहाँ पर, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरा उसमें बाद में कार्रवाई की गई है।